ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब तुम्हारी माया से लड़ाई है। माया कैसी है? माया जबरदस्त माया रावण होती है। मुख्य नाम क्या है माया का? रावण। जब किसी बड़े शत्रु से बच्चों लड़ाई होती है तो देश की सरकार भी आपातकालीन स्थिति घोषित करके कुछ नई आज्ञाएं एवं निर्देश लागू करती है। ऐसे ही उन आज्ञाओं अथवा निर्देशों को हर एक को अनिवार्य रूप से मानना ही होता है। जैसे सरकार की होती है मानना होता है आदेशों को, वैसे ही बाबा बता रहे हैं कि ऐसे ही अब शिव बाबा ने यह आदेश सारी सृष्टि के लिए निकाला है बच्चों, कि बच्चों पवित्र बनो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि बच्चों काम महाशत्रु है। ये जन्म जन्मांतर का तुम सभी और सभी मनुष्य आत्माओं का बैरी है, जिसने ही तुम्हारा सुख का सारा खजाना लूटा है। यानी जब माया आती है तो दुख ही दुख आ जाता है। माया को जो जीत लेता है वो सुखी रहता है, माया को पहचान नहीं पाता वो क्या होता? दुखी रहता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सुख का सारा खजाना माया ने लूट लिया है, अब इसको अपने पास मत घुसने दो। बाबा ने किसको कहा? बच्चों ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बाबा माया को नहीं घुसने देंगे। बाबा ने कहा बच्चों शाबाश बच्चों, ओके। बाबा कहते बच्चे, आज भारतवासी इस बात को जानते ही नहीं हैं। क्या नहीं जानते? कि हमारा वास्तविक शत्रु कोई दूसरा देश नहीं। तो क्या है वास्तविक शत्रु? दूसरा देश नहीं है, बल्कि माया ही है। माया ही रावण है। आजकल नेताओं और राजनीति में के लालच में, लोभ में माया आती है। बाबा ने कहा इसने इस सारी सृष्टि को बेचैन कर दिया है। बाबा ने कहा इस माया ने सारी सृष्टि को उलझन में डाल दिया और स्वर्ग का स्वराज छीना है। वास्तव में बाबा ने कहा यही 10 सिर वाला बच्चों रावण है। सच्चे सुख वाला राम राज्य इसी को जीतने से स्थापित होगा। जब तुम मायाजीत बन जाओगे तो सच्चा सुख होगा और स्वर्ग भी होगा। बाबा ने कहा बच्चे यही तुम्हारा शत्रु है, तभी तो भारतवासी हर वर्ष बड़े बुत बनाकर इसे जलाते हैं। किसको जलाते हैं? बाबा ने प्रश्न भी पूछ लिया। पूछते भी रहते बाबा बीच बीच में, कहते हैं बच्चों किसको जलाते हैं? बच्चों ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि बाबा रावण को हर साल जलाते हैं नया का पुतला बनाकर। तो बाबा ने कहा इस प्रकार बाबा माया से ठना आकर इस एक युद्ध स्तर का सा वातावरण मन में पैदा कर देते, जिससे यह संकल्प दृढ़ हो जाता है कि अब तो हम माया को मार भगाएंगे। बच्चों ने कहा बाबा ये सब हमें दृढ़ संकल्प हो गया कि अब हम भी मायाजीत बन जाएंगे और माया को मार भगाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम किस सेना में हो? जानते हो किस सेना में हो? बाबा ने कहा सारी सृष्टि को बच्चों 3 प्रकार की सेनाओं में बांटकर वे मन के सामने एक अनोखा क्या बांध देते हैं? चित्र बांध देते हैं। वे कहते एक सेना है पूर्ण अहिंसक और भगवान से प्रीत बुद्धि। बाबा ने देखो कहा अहिंसक और भगवान से प्रीत बुद्धि 2 सेनाएं होती हैं। तो एक अहिंसक होती हैं, एक सेना की भगवान से बहुत प्यार होता है। शिव बाबा ने कहा दूसरी है बाहुबल वाली, जो कि देश के टुकड़े टुकड़े के लिए अथवा भाषा भेद, प्रांत भेद, नीति भेद, धर्म भेद इत्यादि अनेक भेदभावों का आधार पर आपस में ही लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा अपने घर में भी लड़ते रहते हैं और पास पड़ोसी में भी लड़ते रहते हैं। उनको किसी की बात भासती ही नहीं, भासती माने अच्छी ही नहीं लगती। बाबा ने कहा कि आधार पर आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन ये भगवान से विपरीत बुद्धि है। बाबा ने कहा ऐसा जो करते हैं वो भगवान से विपरीत रहते हैं, दूर रहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही अहिंसक होती है।
बाबा ने कहा तीसरी सेना में वे लोग हैं जो कि विपरीत बुद्धि है। वो तीसरी सेना में आते हैं जिनकी विपरीत भगवान से बुद्धि नहीं लगती और शराब कबाब तथा विषय भोग में लगे रहते हैं। उनकी ये पहचान है जो विपरीत बुद्धि रहते हैं और जिन्होंने ही मूसल बनाए हैं। ऐसी रूपरेखा सामने लाकर बाबा धीमी धीमी मुस्कान से बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं, बच्चे अब बताओ कि आप किस सेना में हो। बाबा की इस प्रकार की युक्ति ठीक ही काम कर जाती, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कहता मैं विपरीत बुद्धि वालों की सेना में हूँ। बाबा ने कहा, परंतु तत्काल ही स्वाभाविक रीत से हर कोई अपने मन में टटोलने लगता कि क्या मैं सचमुच प्रीत बुद्धि बना हूँ। अब बाबा कह रहे, बच्चे अपने मन में टटोल रहे हैं, जरा टटोलो बच्चों कि तुम किस सचमुच बने हो, भगवान से प्रीत बुद्धि वाले बने हो। क्या मुझ में भेदभाव, पारस्परिक देश इत्यादि का कड़वापन जो कि कौरवों का चिन्ह है, कौरवों में भी कड़वापन था, कौरवों में भी द्वेष ईर्ष्या थी। बाबा ने कहा, अभी रहा हुआ तो नहीं है बच्चों, क्या कौरव जैसा तो नहीं तुम्हारे में कोई है। बाबा ने कहा, मुझ में कोई दुर्व्यसन, खान पान की अशुद्धि, विज्ञान, पढ़ाई अथवा धन का अभिमान या नशा इत्यादि तो नहीं है। बाबा ने कहा, अपने को चेक करो, देखो तुम्हारे में ये सब कमियां हैं कि नहीं है। इस तरह बुद्धि में ज्ञान ही लोरे लेने लगता है और हर कोई किसी रहे हुए अशुद्ध संस्कार को ज्ञान प्रकाश में ढूंढकर बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। बाबा ने कहा, जिससे लड़ाई हो उससे मेल मिलाप भला कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा, उसको तो बच्चों मार मिटाने की ही चेष्टा मनुष्य के मन में बनी रहती है। बाबा ने कहा, जिससे लड़ाई हो जाए उससे मेल भला बनाने की जरूरत अच्छा लगता है, मन में एक भी बार प्रश्न आता है, बनी रहती, उसके मन में मनमुटाव आ जाता है। मनुष्य माया ये से दोस्ती या प्रीत करने का अथवा उससे वशीभूत होने की तो बात ही नहीं। बाबा ने कहा, सोच सकता और नहीं, क्योंकि माया के वश होने वाले को बाबा माया का मुरीद कहते हैं और ऐसी उपाधि कोई भी लेना पसंद नहीं करता। बाबा ने कहा, ये कोई थोड़ी किसी को पसंद होता है कि हम रावण जैसा बने, कि हम किसी से दुश्मनी करें। ये सभी लोग चाहते हैं हमको सभी प्यार करें। फिर भगवान तो ऐसा है, सभी को प्यार करता है। अब सब भेदभाव कर देते हैं भगवान से। बाबा ने कहा, मैं तो सबको एक बराबर मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम लोगों के कर्मों पर मुझे भी उसी तरीके की लेखनी होती है। मुझे भी तो हिसाब देना पड़ता है शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चों से, तो बच्चों तुम भी ऐसी उपाधि माया का मुरीद बनो बच्चों, बाबा का माया मुरीद बनो कि बाबा मैं माया को जीतने वाला हूँ, मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूँ, ईश्वरी बच्चा हूँ मैं, हैं, मेरे संस्कार ईश्वरीय होने चाहिए, भगवान के गुण मुझ में दिखने चाहिए, क्योंकि वो हमारा परम पिता है और परम पिता की तरह ही बच्चा होता है। जैसे आत्मा है, परमात्मा की संतान आत्मा है, उसी तरीके से आत्मा भी होती है, संस्कार होते हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों महानता प्रमाण, महान कार्य करके दिखाओ, ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाओ जिसमें तुम्हारी महानता हो। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य म्यूजिक है, इस चेहरे को कभी भी मुरझाने मत दो, इसको खिलता हुआ हमेशा बना रहे। बाबा ने कहा, बच्चों हर कार्य में सदा अब करने वाले स्वतः ही आगे तुम बढ़ते हो और बढ़ते रहोगे। शिव बाबा ने कहा, फिर ईर्ष्या अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। बाबा ने कहा, ईर्ष्या भी अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसीलिए तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पांडवों को नहीं ईर्ष्या थी और कौरवों को ईर्ष्या थी, जलन थी। इसलिए देखो, कौरव 108 लोग थे, 100 थे, लेकिन पांडव 5 ही थे। 5 की जीत हुई क्योंकि उनके साथ में भगवान का वरदान था। इसलिए तुम्हारा भी वरदान है कि ईर्ष्या अच्छा कर्म समाप्त कर देती है भगवान के बच्चों की। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग बच्चों। ओम शांति।